अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस की आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। मित्रों और साथियों, हँसी खुशी के इस अड्डे और हैप्पी भारत मिशन के मेरे इस लक्ष्य पर आप सबका स्वागत है, जहाँ मैं खुश रहने के स्वर्णिम सूत्र बताता हूँ और आज के वीडियो में आपको खुश रहने के लगभग 50 तरीके मैं बता रहा हूँ। चूँकि इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे आ रहा है, इस खुशी के अंदर आप सबको शामिल करने के लिए आपको खुश रहने की छोटी-छोटी तरकीबें अपने इस चैनल के ज़रिए मैं बता रहा हूँ। मित्रों और साथियों, मैं इस चैनल पर पिछले 2 साल से करीब काम कर रहा हूँ। इसके पहले मैं www.खुशियाँ-ही-खुशियाँ.com पर कंटेंट के ज़रिए हैप्पीनेस को बताता भी था, जहाँ आपने इसका आनंद लिया और उसकी अपार सफलता के बाद मैं हँसी खुशी के अड्डे यूट्यूब चैनल पर खुश रहने के कंटेंट वीडियो के ज़रिए भी आपके समक्ष लेकर आता हूँ। आपको खुश रहने के लिए हमेशा भूख से थोड़ा कम खाने की ज़रूरत है, इससे आप आलस्य के चक्कर में नहीं पड़ते और कई बार आलस्य आपको कई तरह की दूसरी मुसीबत में फँसा सकता है। आपको खुश रहने के लिए क्षमा करने की आदत भी डालनी चाहिए, क्योंकि भूल किसी से भी हो सकती है और इस सृष्टि में जो क्षमा करते हैं वो बहुत ही शक्तिमान लोग होते हैं। आपको शक्तिमान बनने के लिए हमेशा क्षमा करना है और आपके अंदर जब ये क्षमा करने की आदत होती है तो आप सबके पसंदीदा भी बन जाते हैं। कभी-कभी आपको खुश रहने के लिए आप जो निरंतर काम कर रहे हैं उससे आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत भी है। जब आप निरंतर एक ही काम को करते हैं तो आप कई बार बोर हो जाते हैं, तो आपको खुश रहने के लिए वो अपने करने वाले कामों से ब्रेक लेकर कहीं छुट्टी मनाने, कहीं घूमने चले जाने की ज़रूरत है। आपको खुश रहने के लिए अपने आत्मा के भोजन, निरंतर सत्संग या आपको गुरु ज्ञान की बहुत ज़रूरत होती है। क्योंकि आपका मन जब आत्मा का भोजन सत्संग मिलता है तो वो तरोताज़ा होता है, पुष्ट होता है। इससे आपको जीवन जीने का मार्गदर्शन मिलता है और आपको मन में सुकून और शांति मिलती है, आपकी खुशियाँ बनी रहती है। जो अतीत में बुरा हुआ उसे याद मत करना, जो हो गया सो हो गया, बीती बात आपके बश की नहीं। नई-नई जगह आपको घूमने जाना चाहिए, घूमने जाने से आपके मन में नए विचार आते हैं और आप नई खोज पर निकलते हैं। आपको खुश रहने के लिए अपने परिवार का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, परिवार के साथ समय बिताने की ज़रूरत है, परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। आपको खुश रहने के लिए रोज़ व्यायाम ज़रूर करना चाहिए। आपको खुश रहने के लिए अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि आपके स्वास्थ्य के सामने सब कुछ रुक सकता है। अगर आपका स्वास्थ्य सही है तभी आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। आपको खुश रहने के लिए हमेशा जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करने की ज़रूरत है। आपको खुश रहने के लिए खुद के लिए समय निकालने की भी ज़रूरत है। आपको खुश रहने के लिए कम से कम बोलना है और ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है। आपको खुश रहने के लिए सबके साथ मिलकर रहने की ज़रूरत है। जब आप सबके साथ मिलकर रहते हैं तो आपके अंदर हैप्पी केमिकल्स बनते हैं। आपको हमेशा सुनना सबकी है, करना जो सही लगे, जो ठीक लगे और जो आपका मन बोलता हो वो ही करना है। आपको हर संभव खुश रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप खुशियों के बीज अपने मन में डालते हैं तो आप हमेशा खुश रह पाते हैं। आपके जीवन में जो भी नकारात्मक लोग हैं उनसे आपको दूरियाँ बनाकर रखनी चाहिए, इससे आपकी खुशी बनी रहती है। आपको अपने जीवन में नकारात्मक विचारों को त्यागने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे विचार आप सोचते हैं वैसे ही बातों को आकर्षित करते हैं। आपको खुश रहने के लिए समय को कीमती मानना चाहिए, समय अनमोल है, इस समय की आपको कद्र करनी चाहिए। आपको हमेशा खुश रहने के लिए अपने क्रोध पर काबू रखने की ज़रूरत है, क्योंकि क्रोध करने के बाद हमेशा पछताना ही पड़ता है और क्रोध पाप का मूल भी हमारे यहाँ बताया गया है। हर स्थिति और परिस्थिति में आपको अपने दोषों को ही देखना चाहिए कि आपकी किस भूल की वजह से इस परिस्थिति का निर्माण हुआ और उसे सुधार करना दोनों पक्ष के लिए हमेशा खुशियाँ बनाकर रखता है। जहाँ कद्र नहीं हो वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। जो लोग आपसे प्यार करते हैं वहीं आपको जाने की कोशिश करनी चाहिए। इससे आपकी खुशियाँ बनी रहती हैं। जो आपकी बात 3 बार बोलने से न सुने उसे समझाने की ज़रूरत है। खुद को समझ जाना ही आपके मन और मस्तिष्क के लिए अच्छा होता है। आपको खाने के दौरान हमेशा ध्यान रखना है, जो आप शरीर में हज़म कर सकें सिर्फ़ वही खाना है। हमेशा शुद्ध और सात्विक आहार ही आपको खाना है, क्योंकि जैसा आप अन्न खाते हो वैसा ही आपका मन बनता है। जो सत्य बोलने पर भी आपसे रूठे उसे कभी मनाना नहीं चाहिए, क्योंकि रूठने वाला तो ऐसे ही रूठेगा, किंतु सत्य अडिग है, उस पर आपको अडिग रहने की ज़रूरत है। अपने काम में हमेशा व्यस्त रहो, मस्त रहो। जब आप अपने काम में व्यस्त रहते हैं तो आप हमेशा मस्त रहते हैं। इसलिए आपको अपने काम को कभी नहीं छोड़ना है। आपको कभी भी किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर प्राणी के अंदर उसी परमात्मा का अंश है। अगर आप किसी से द्वेष करते हैं तो वास्तव में आप उस परमात्मा से ही द्वेष करते हैं। इसलिए आपको हर संभव किसी से द्वेष करने से बचना चाहिए। हमेशा जीवन में खुश रहने के लिए सरलता से आपको जीवन यापन करना चाहिए। झूठे दिखावे के चक्कर में आपको कभी नहीं पड़ना चाहिए। इससे आपकी खुशियाँ हमेशा बनी रहती हैं। आपको कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस संसार का मालिक कोई और है, इस संसार को चलाता कोई और है। आप सिर्फ़ एक कठपुतली मात्र हैं, इसलिए जो परिस्थितियाँ निर्माण होती है उसमें आपको खुश रहना चाहिए और हमेशा उसमें अपना कल्याण ही देखना चाहिए। आपको हमेशा शांत रहने की कोशिश करनी चाहिए, जितना आप शांत रहते हैं उतनी ही आपकी खुशियाँ बनी रहती हैं। हर काम को आपको आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए, पूरे जोश से करना चाहिए, पूरे विश्वास के साथ करना चाहिए कि आप निश्चित रूप से सफल होंगे। क्योंकि जब आप पूरे आत्मविश्वास से अपने काम को करते हैं तो सफलता आपके कदमों को छूती है। आपको नित्य दिनचर्या में व्यायाम ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि किसी ने खूब कहा है, जिसे व्यायाम के लिए समय नहीं मिलता, उसे बीमारी के लिए समय निकालना पड़ता है। आपको हमेशा खुश रहने के लिए आत्मनिर्भर बनने की भी ज़रूरत है। जब आप आत्मनिर्भर बनते हैं तो आप स्वाधीन होते हैं और आपको किसी भी चीज़ के लिए किसी का मुँह देखना नहीं होता।
आपको हमेशा खुश रहने के लिए वर्तमान में जीने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान ही सिर्फ़ आपके पास होता है। अतीत जो बीत गया, वो बीत गया और आने वाला भविष्य आपने कभी देखा नहीं और हर इच्छा आपकी पूरी होती नहीं। इसलिए आपको हर संभव वर्तमान में एन्जॉय करना चाहिए और वर्तमान की हर परिस्थिति का आदर करते हुए उसे स्वीकार करना चाहिए। आपको खुश रहने के लिए वास्तविकता में भी जीने की ज़रूरत है। जो आप हैं, वही आपको एक्सेप्ट करना है और उसी में आपको जीना है। खुश रहने के लिए आपको हमेशा सत्य का सहारा लेना चाहिए। सत्य अमिट है और आपको सत्य बोलने से एक बार ही डर लगता है, फिर आप आजीवन खुश रहते हैं। आपको अपनी खुशियाँ बचाकर रखने के लिए, किसी की भी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहने की ज़रूरत है और आपको हमेशा मदद करनी भी चाहिए, क्योंकि आप जब किसी की मदद करने के लिए आपके अपने 2 हाथ आगे बढ़ाते हैं, तो ऊपर वाला हज़ार हाथों से आपको देने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए आपको हमेशा किसी भी ज़रूरतमंद की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको प्रतिदिन ध्यान ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जब आप ध्यान करते हैं, तो आप अपने विचारों को पूर्ण रूप से विराम कर पाते हैं, उस यूनिवर्स की दिव्य शक्तियों से जुड़ पाते हैं, जिससे आपको अंदरूनी ताकत मिलती है। आपका मन शांत होता है और आपका मन सकारात्मक भी होता है। आपको खुश रहने के लिए समय निकाल कर छोटे बच्चों के साथ खेलने की आदत भी डालनी चाहिए। घर के छोटे बच्चों के साथ आप ज़रूर खेला करो, आप हमेशा खुश रहो। आपको खुश रहने के लिए नए-नए दोस्त बनाने की ज़रूरत है, उन दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, इससे आपकी खुशियाँ हमेशा बनी रहेंगी। आपको खुश रहने के लिए सोचकर सोचने की ज़रूरत है। अगर आप सोचकर सोचते हैं, तो आप अच्छी सोच को आकर्षित करते हैं और परिणाम स्वरूप आपके जीवन में अच्छे परिणाम और अच्छी स्थितियाँ ही आपके पास आती हैं। आपको हमेशा सबसे प्यार करने की आदत डालनी चाहिए। जिससे आप प्यार करते हैं, उसे आपको प्यार को बताना है, उसे अपने प्यार को जताने की ज़रूरत है। कहीं जीवन में देर ना हो जाए, इसलिए अपने प्यार करने वाले को ज़रूर बोलें, आई लव यू। आपको हमेशा लोभ और लालच से बचना चाहिए। लोभ और लालच की वजह से कई बार आपकी विपत्ति दुगनी हो सकती है। इसलिए हमेशा जीवन में एक संकल्प रखें, आप लोभ और लालच नहीं करेंगे। आपको अपने अंदर करुणा और दया ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि करुणावान और दयावान को सभी पसंद करते हैं, सभी प्यार करते हैं और यूनिवर्स की शक्तियाँ भी करुणावान और दयावान के पास होती है। आपको अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार यूनिवर्स का पूजन है। जैसे ही आप अहंकार करना शुरू कर देते हैं, वैसे ही आपकी खुशियों की बत्ती गुल हो जाती है। आपको अपने जीवन में छोटे बच्चों की तरह हमेशा जिज्ञासु बने रहने की ज़रूरत है। जितना आप जिज्ञासु होते हैं, उतना ही आप खुश रहने लगते हैं, आपको हैप्पी केमिकल बनते हैं, आपका नॉलेज बैंक का बैलेंस भी बढ़ता है। आपको ग्रैटिट्यूड की भावना हमेशा रखनी चाहिए। जो आपके पास है, वो पर्याप्त है और उसके लिए आपको उस यूनिवर्स को हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। और जब आप धन्यवाद करते हैं, तो यूनिवर्स आपको और अधिक देने की कोशिश करता है। आपको अपने एकांत का हमेशा ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए और एकांत में अपनी कमी को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। आपको अपने मन का मंथन करना चाहिए कि आप कैसे विचारों को सोचते हैं, इससे आपकी खुशियों के लिए आप काम कर पाते हैं। आपको अपने एकांत को अपनी ताकत बनाने की ज़रूरत है। आपको खुश रहने के लिए कभी-कभी कॉमेडी शो भी देखने चाहिए। अपने मोबाइल पर, यूट्यूब पर आपको कॉमेडी शो पर 10 से 15 मिनट का वक़्त रोज़ बिताना चाहिए। आपके मित्र आपके चार्जर होते हैं, अगर आपको खुश रहना है, तो आपको अपने दोस्तों के साथ समय बिताना चाहिए। आपको अपने दोस्तों को अपने सुख-दुःख की बातें बतानी चाहिए, उनको फ़ोन करना चाहिए, उनके साथ वक़्त बिताने की कोशिश करनी चाहिए। आपको खुश रहने के लिए नेचर के पास जाना चाहिए, वहाँ प्रकृति के फूल, पत्तों, वृक्ष को देखना चाहिए और इससे आपको खुशियाँ मिलती है। आपको हमेशा खुश रहने के लिए कुछ न कुछ क्रिएटिव काम करने चाहिए। आप जीवन में जब क्रिएटिव काम करते हैं, अपना लक्ष्य बनाते हैं, कुछ सफलता अर्जित करने के प्रयास में लगे रहते हैं, तो इससे आप खुश रहते हैं। आपको खुशी के लिए जोक्स को पढ़ना चाहिए, जोक्स को सुनना चाहिए, जोक्स किसी को सुनाना चाहिए, इससे वातावरण सकारात्मक होता है और आपकी खुशियाँ बनी रहती हैं। आपके जीवन में सफलता और असफलता आती और जाती रहती है, आपको हमेशा ध्यान रखना है, असफलता में आपको डरना नहीं है और हमेशा असफलता और सफलता को एक तरीके से ही देखना है, कम भाव से जीना है। आपको खुश रहने के लिए अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। आपको खुश रहने के लिए किसी से आशा भी नहीं रखनी चाहिए, आशा आपको सिर्फ़ अपने ईश्वर और परमात्मा से ही रखनी चाहिए। वो सबकी सुनते हैं और सबको पूर्ण करते हैं। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको यह सोचने की ज़रूरत नहीं, लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। इसलिए आपको हमेशा अपना काम करते रहना है और लोगों की सोच और लोगों की बोल को अनदेखा करके आगे बढ़ते रहना है। आपको जीवन में किसी से भी तुलना करने से बचना है, क्योंकि हर इंसान अलग है, हर इंसान का स्वभाव अलग है, हर इंसान का प्रारब्ध अलग है, इसलिए आपको किसी से भी तुलना करना नहीं है। जब आप किसी से तुलना नहीं करते हैं, तो आपकी खुशियाँ बनी रहती हैं। आपको अपनी हर सफलता की छोटी-छोटी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने की आदत रखनी चाहिए, क्योंकि हर सफलता आपको अपने लक्ष्य तक पहुँचा रही है। आपको असफलता में कभी डरना और घबराना नहीं है, क्योंकि आपकी असफलता सफलता का ही एक प्रोसेस होती है। आपको फिर से पूरी लगन और हिम्मत से काम करने की ज़रूरत है। आपको टीवी और मोबाइल से इस युग में बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि टीवी और मोबाइल पर घंटों-घंटों खत्म हो जाते हैं और आपका समय भी व्यतीत हो जाता है और आपकी खुशियों की बत्ती भी गुल हो जाती है। आपको अच्छी किताब पढ़ने की आदत ज़रूर बनानी चाहिए। एक अच्छी किताब की 100 मित्रों की ज़रूरत को पूरा कर देती है। आपके खाली मन को एक पुस्तक भर देती है। इसलिए किताबों को अपना मित्र बनाना चाहिए और अच्छी-अच्छी किताबें अपने घर में स्टोर करनी चाहिए। इससे आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहती है। आपको जीवन में खुश रहने के लिए रोज़ एक भलाई का काम ज़रूर करना चाहिए। अगर आप एक भलाई का काम करते हैं, तो इससे यूनिवर्स आपको की शक्तियों को 4 गुना बढ़ा देता है। आपको सही समय पर सही एक्शन लेने की भी ज़रूरत है। आप अगर काम को सही समय पर करते हैं, तो उसके परिणाम भी अच्छे आते हैं, सही आते हैं, जो आपको हमेशा खुशियाँ देते हैं। आपको टाल-मटोल की आदत भी कई बार गर्त में डाल सकती है, इसलिए आपकी खुशियाँ हमेशा बनी रहे। आप अपने सफलता के लक्ष्य तक पहुँच सकें, इसके लिए आपको टाल-मटोल की आदत से भी बचना है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, बिना माँगे कभी किसी को सलाह नहीं देनी है। सलाह देते वक़्त आप और सलाह लेते वक़्त आपको उसी से सलाह लेनी है, जिस विषय में आप सलाह ले रहे हैं
उस विषय में वो व्यक्ति सफल हो चुका हो। आपको ऐसे व्यक्ति से ही हमेशा सलाह लेनी है, इससे आपको सही सलाह मिलती है और आपकी खुशियाँ आपकी जेब में होती है। आपको हमेशा मतलब की वस्तुएँ, बिना ज़रूरत की चीज़ें खरीदने से भी बचना है। बिना ज़रूरत की चीज़ें आप यदि खरीदने की आदत रखते हैं, तो आपको अपनी ज़रूरत की चीज़ें बेचनी पड़ सकती है, जिसकी वजह से आप दुखी हो सकते हैं। इसलिए आपको हमेशा अपनी ज़रूरत की चीज़ें ही खरीदनी चाहिए और 10 बार सोचकर ही खरीदना चाहिए। आपको खुश रहने के लिए अपने आप से प्यार करने की ज़रूरत है। जब आप अपने आप से प्यार करते हैं, तो आपके मस्तिष्क में हैप्पी केमिकल रिलीज़ होते हैं और आपकी खुशियों का स्तर, आपकी खुशियों का डोपामाइन और सेरोटोनिन बढ़ते चला जाता है। हर मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए आपको अपने सामाजिक रिश्ते हमेशा बरकरार रखने चाहिए। सामाजिक रिश्तों के लिए समय देना चाहिए और समाज में जब तक जहाँ-तहाँ जो भी आपको निमंत्रण करते हैं, वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। अगर आपको खुश रहना है तो जीवन में आपको यात्रा ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप लंबी यात्रा पर नहीं जा सकते तो 1 दिन के लिए आस-पास के किसी रिसॉर्ट या होटल में आप जा सकते हैं। यह आपको तत्काल चार्ज कर देता है और फिर से आप खुशियों से भर जाते हैं। अगर आप 1 महीने के लिए नहीं जा सकते तो आप 1 हफ्ते के लिए आस-पास की छुट्टी मनाने के लिए किसी आस-पास के तीर्थ स्थल या किसी हिल स्टेशन पर भी जा सकते हैं। इससे आपकी खुशियाँ बनी रहती हैं। अगर आप 1 दिन के लिए भी नहीं जा सकते तो आप अपने काम के बीच से भी 2 घंटे पहले छुट्टी लेकर अपने मूड को चार्ज करने के लिए कहीं घूमने जा सकते हैं। आपको हमेशा खुश रहने के लिए अपने शौक के काम करने चाहिए और अपने शौक के कामों में व्यस्त रहने की ज़रूरत है। इससे आपकी खुशियाँ बनी रहती हैं। आपको अपनी खुशी को बनाए रखने के लिए दान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप दान करते हैं, तो आप अपने आने वाले भविष्य में धन की फिक्स डिपॉज़िट कर देते हैं। इससे आपको जीवन में हमेशा धन मिलता रहता है। तो अपनी कमाई का 10वां हिस्सा ज़रूर दान करना चाहिए और आप दान करते हैं तो दुःख, दर्द, देना, दवा, दारू इत्यादि 10 से अनेक वस्तुएँ हैं, जो नकारात्मक चीज़ें हैं, जिससे आप बच जाते हैं और आपकी खुशियाँ हमेशा बनी रहती हैं। आपको जीवन में कई बार खुश रहने के लिए ना कहने की भी आदत डालनी चाहिए। क्योंकि जब आप हर समय हाँ करते हैं, तो कई बार आप फँस भी जाते हैं और कई बार जब आपका शरीर और मन किसी काम को करने के लिए गवाह नहीं करता, तो आपको ना कर देना आपकी खुशियों को संजो कर रख लेता है और आपकी खुशियाँ बच जाती हैं। आपकी खुशियों का क्रम बना रहता है। आपको खुश रहने के लिए जीवन में छोटे-छोटे जोखिम उठाते रहना चाहिए, क्योंकि जब आप जोखिम उठाते हैं, तो आपको नई-नई चीज़ें मिलती भी रहती हैं। आपको नए-नए प्रयोग करते रहना चाहिए, आपकी खुशियाँ बरकरार रहती हैं। जो इंसान जोखिम नहीं लेता, वो हमेशा वहीं रह जाता है। आपको खुश रहने के लिए देने की आदत भी डालनी चाहिए। जब आप सृष्टि में किसी को 2 हाथों से देते हैं, तो ऊपर वाले की 1000 हाथ आपको देने के लिए तैयार हो जाती है। आपको खुश रहने के लिए अपने मानसिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। आपका मानसिक स्वास्थ्य ही आपके आस-पास के रिश्तों को बनाकर रखता है। आपका मानसिक स्वास्थ्य ही आपको लंबी आयु प्रदान करता है। आप दीर्घायु तक निरोग रह पाते हैं। इसलिए आपको अपनी खुशियाँ बरकरार रखने के लिए आपके मानसिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको अपने जीवन की खुशियाँ बरकरार रखने के लिए आपको जो मिला है उसे स्वीकार करने की ज़रूरत है। कई बार हमारे परिवार के कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जिसे हम स्वीकार नहीं कर पाते, लेकिन आपकी खुशियाँ बनी रहे इसके लिए आपको उसे भी स्वीकार करना ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर उसको तकलीफ़ कहीं भी आती है तो उसके लिए आपको ही आगे आना पड़ता है। इसलिए आपको जो परिस्थिति मिली है, कहीं परिवार में ऐसे नकारात्मक या ऐसे अस्वीकृति वाले लोग भी आपके परिवार में अगर जन्म लेते हैं, तो आपको उसे स्वीकार करना है। इससे आप भी खुश रहते हैं और किसी तरह जीवन उसका भी कट ही जाता है। जीवन में खुश रहने के लिए आपको हमेशा वाद-विवाद और आर्गुमेंट से बचने की ज़रूरत है। आपको हमेशा आगे की सोचनी है, आपको हमेशा समाधान पर काम करना है। मित्रों और साथियों, इस तरह की आदत आपको हमेशा खुशियाँ देती है। आपको खुश रहने के लिए हमेशा धैर्यवान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हर इंसान का वक़्त ज़रूर बदलता है। अगर आप धैर्य से अपने बुरे वक़्त को निकाल देते हैं, तो अच्छा वक़्त आपके पास आ ही जाता है और आप फिर से चुस्त और दुरुस्त होकर अपनी खुशियों को प्राप्त कर लेते हैं। आपको खुश रहने के लिए आत्मचिंतन ज़रूर करना चाहिए। जब आप आत्मचिंतन करते हैं, तो इससे आपको अपनी कमी, आपके दोष दिखाई देते हैं और आप उसको ठीक करने के लिए काम कर पाते हैं। इससे आपकी खुशियाँ बनी रहती हैं। आपको खुश रहने के लिए हमेशा विकास की मानसिकता रखनी है, आगे बढ़ने की मानसिकता रखनी है। जो हो गया सो हो गया, कहीं उसमें अटकना और फँसना नहीं है। आपको अपने फ़ील्ड पर डट कर खड़े रहना है और आपको अपना काम करते ही रहना है। मित्रों और साथियों, स्कूलों में आप पहले पढ़ते हैं, फिर परीक्षा देते हैं, किंतु वास्तविक जीवन में उल्टा होता है। पहले आपके जीवन में परीक्षा आ जाती है, फिर आपको उसका समाधान खोजना पड़ता है और परीक्षा पत्र में दिए गए उत्तरों को आपने न पहले कभी सुना होता है, न देखा होता है, इसलिए आप उसके हल को भी नहीं जानते। मित्रों और साथियों, मैं अपने इस चैनल पर उन्हीं बातों को आपके लिए लेकर आता हूँ। मित्रों और साथियों, इस चैनल के ऊपर मेरे लगभग 200 से अधिक वीडियो मेरे अपलोड हैं, जिस पर आपको थोड़ी देर समय देकर रोज़ सुनना चाहिए। इससे आप हमेशा खुश रह सकते हैं। मित्रों और साथियों, मंत्रालय के किसी मंत्री तक पहुँचे तो हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था में भी हैप्पीनेस को महत्व देना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी अपने जीवन को खुशहाल जीवन जी सके। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस की आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद।